कारी खां, इंशाउल्लाह खां, आदिल, मौजदीन, वाहिद, काजिम, लतीफ हुसैन, यकरम, फरहत, काजी अशरफ महमूद, आलम, तालिब शाह, महमूद नफीस खलीली, सैयद कासिम अली। अगर मैं इनमें रहीम, रसखान और नज़ीर अकबराबादी का नाम जोड़ूं तब आप समझ जाएंगे ये जितने नाम मैंने लिए ये सारे कृष्ण भक्त कवियों के नाम हैं और ऐसे कितने ही नाम हैं। और इसी लंबी श्रृंखला में, जिसे हम अपनी गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, इसी श्रृंखला में एक नाम है जिनको आज हम ब्रज विभूति सम्मान देने जा रहे हैं, श्री अनवर जलालपुरी। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की कविता को लेकर गए हैं, बहुत अच्छा मुशायरों का संचालन भी करते हैं और इन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किया है जिसके लिए बताएंगे विष्णु जी। ये एक ब्रज विभूति सम्मान, ये एक ऐसा सम्मान है जो ब्रज कला केंद्र केवल एक व्यक्ति को देता है और साल में एक बार देता है। अब तक हम 20 सम्मान 20 साल में दे चुके हैं। हम वो विभूतियां खोज करके लाए हैं जो गांवों में छुपी पड़ी थी। मैं उस व्यक्तियों को भी सम्मान के जो भूखे होते हैं, जिनके कि कितने सम्मान चारों तरफ लटके होती है फिर भी भूख होती है। एक वो होता है कि सम्मान दो तो लज्जा आती है, लेता नहीं। दोनों ही व्यक्ति होती है, लेकिन आज जो सम्मान दिया जा रहा है उसका बड़ा भारी महत्व है। और महत्व क्या है? ब्रज कला के जो श्री कृष्ण की भक्ति में, राधा की भक्ति में और उसकी संस्कृति को बढ़ाने में मजबूर है, एक मुसलमान को दे रहा है। क्यों? क्या ब्रज में और कोई संत नहीं है? क्या कोई ऐसा उद्योगपति नहीं है या ऐसा कलाकार नहीं है जो इसको ये सम्मान ना मिल सके? हमारे सम्मान के दो प्राणदंड हैं। वो व्यक्ति जो ब्रज में पैदा हुआ हो और जिसने कोई अकथनीय कार्य किया हो, ब्रज में रहकर या ब्रज के बाहर, वो इस सम्मान का अधिकारी है। एक वो व्यक्ति जो कहीं पर भी पैदा हुआ, जिसने श्री कृष्ण के लिए, ब्रज की श्री वृद्धि के लिए, ब्रज के विकास के लिए, ब्रज की इंडस्ट्री के लिए या ब्रज के सर्वोत्तम विकास के लिए कार्य किया हो, किसी भी क्षेत्र में किया हो, वो इस सम्मान का अधिकारी है। हम सम्मान वितरित नहीं करते, बांटते नहीं, रेवड़ियों की तरह चयन करते हैं। जब अनवर जलालपुरी जी का नाम मैंने लिया तो पहला रिएक्शन स्वाभाविक नहीं था, ना होना था। लेकिन जब मैंने आगे बढ़ाया तो आप विश्वास करेंगे कि इनका जब मैंने वीडियो क्लिप 48 व्यक्तियों को भेजा तो 40 का ये जवाब आया कि इससे उपयुक्त ये सम्मान का अधिकारी कोई नहीं। मेरा मन कितना गदगद हो गया। और इस सम्मान के जो हमारे प्रेरक हैं श्री वासुदेव जी, जिनके पुत्र की स्मृति में सम्मान दिया जाता है, जिसका देहांत अमेरिका में बहुत ही यौवन काल में हो गया था, उनसे भी इसकी स्वीकृति ली। अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति ली, उदय प्रताप जी से स्वीकृति ली और अशोक चक्रधर से स्वीकृति ली, सुरेंद्र शर्मा जी से स्वीकृति ली, मथुरा के प्रकांड विद्वानों से स्वीकृति ली और ब्रज कला केंद्र के कर्णधारों से स्वीकृति ली। और सबका एक मत से ये था कि ये सम्मान उन्हीं को जाना चाहिए। मैं भाइयों, मेरे ब्रजवासियों, मैं कहने जब वो उनके मुख से आप वो सुनेंगे, गीता के कितने रूप प्रकट हो चुके हैं, कितनी छप चुकी है, कितने संतों ने उसका गुणगान किया है, निरूपण किया है। लेकिन एक ऐसे समुदाय को गीता का संदेश भेजना जो मुसलमान समुदाय है, उसकी भाषा में भेजना, इससे बड़ी हिंदू धर्म की, श्री कृष्ण की और गीता की भक्ति नहीं हो सकती।
ये मेरा मानना है। इसी के अखंड विश्वास के साथ मैं आज श्री अनवर जलालपुरी को आपके सामने पेश कर रहा हूं और उनकी खातिर में मैं आपको ये साइटेशन पढ़ के सुना रहा हूं। श्री अनवर जलालपुरी राष्ट्रीय कवि, शायर, गीत लेखक एवं शिक्षक। आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा फारसी के महान विद्वान हैं। कवि सम्मेलन एवं मुशायरों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अद्वितीय संचालक हैं। हिंदी देवनागरी लिपि के अति प्रशंसक। उर्दू एवं हिंदी की कविताओं के द्वारा राष्ट्र को इन्होंने गंगा जमुनी मिली जुली संस्कृति में पिरो दिया है। उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती 2015-16 से आपको विभूषित किया गया है। आपका विश्वास है कि गीता, ये उनके शब्द बोल रहा हूं मैं, आपका विश्वास है कि गीता हिंदुस्तान की एक ऐसी किताब है, गीता हिंदुस्तान की एक ऐसी किताब है जो कदीम को जदीद से मिलाती है, अतीत को वर्तमान से मिलाती है, मादी को हाल से मिलाती है। इसी को ध्यान में रखकर आपने गीता का उर्दू शायरी में अनुवाद कर गीता की तालीमात और पैगामात को उर्दू वालों को और भारत के मुसलमानों को तक पहुंचाने का भागीरथी कार्य किया है। इस अजूबा ग्रंथ का महान संत मुरारी बापू ने लोकार्पण किया है और भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपनी मधुर वाणी में गाकर सुनाया है। ऐसे एक अजूबा व्यक्ति को उनकी अतुलनीय श्री कृष्ण भक्ति के लिए श्री कुणाल गर्ग सुपुत्र श्री वासुदेव गर्ग, चेयरमैन KLG ग्रुप की स्मृति में स्थापित श्री कुणाल गर्ग ब्रज भभूति के अखिल भारतीय सम्मान से अलंकृत कर ब्रज कला केंद्र दिल्ली उनकी अमर कीर्ति की कामना करता है। करतल ध्वनि से और वादन स्वीकार करते हैं।
जी ने गीता को बहुत आसान बना दिया, शायरी के जरिए से गीता का अनुवाद किया है। मैं आपसे साझा करूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सेक्रेटरी जनरल थे, जो नाम मैं भूल रहा हूं, जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। तो जब उनके तलाशी ली गई, जो सामान मिला उस प्लेन क्रैश में उनकी डेड बॉडी के साथ, तो इसमें गीता का एक छोटा सा अंग्रेजी अनुवाद का संस्करण भी मिला था। जब रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला और उन्होंने अमेरिका की यात्रा की और एक उनकी लाइब्रेरी में गए, बहुत बड़ी, उन्होंने सारी लाइब्रेरी देखी, फिर लाइब्रेरियन से कहा आपके पास कोई बहुत ऐसी किताब है, बहुत रेयर किताब है क्या? उन्होंने कहा हाँ, एक किताब है। फिर उन्होंने एक दराज खोली और एक सोने के आवरण में जो किताब थी वो गीता का अंग्रेजी अनुवाद था। इसी दिल्ली के एक सज्जन हैं, इसी लक्ष्मी नगर शकरपुर इलाके के हैं, जिनको दुनिया के कितने ही देशों में, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे वो नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देश हो, चाहे बौद्ध देश हो, जगह जगह गीता के माध्यम से वो जो कैदी हैं जेल के, उनको सुधारने के लिए वो बुलाए जाते हैं, प्रवचन देने के लिए, बात करने के। गीता किसी धर्म की विशेष की नहीं है, गीता पूरी मानवता की है। तो ये बहुत ही अद्भुत कार्य किया है अनवर जलालपुरी जी ने। मैं चाहूंगा कि कुछ उसमें से कुछ पंक्तियां आपके सामने जरूर रखें अनवर जलालपुरी साहब। इज्जत व एहतराम के काबिल हाल में बैठे हुए सभी लोग, मंच पर दो सन्यासी जिन्हें देखकर आंखों की रोशनी में इजाफा हो जाता है। मेरे बारे में अभी जितनी बातें कही गई और जिस जज्बाती अंदाज से कही गई, जिस भावुकता के साथ कही गई कि मैं भी भावुक हो गया। मुझे एक शेर याद आया कि कहानी ख़त्म हुई और इस तरह से ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म हुई और इस तरह से ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी की तारीफ में ताली बजाई जाती है तो खुशी के आंसू भी साथ में निकल आते हैं। ये इंतहाई मोहब्बत और प्यार का लम्हा होता है, जिस लम्हे को हम अपने दिलो दिमाग में कैद करते हैं। तब ऐसा होता है कि तालियां भी बजाते हैं और आंखें भी भीगी हुई रहती हैं। न जाने ब्रजकला केंद्र के जिम्मेदारों की, गोयल साहब की, चतुर्वेदी साहब की, अग्रवाल साहब की और तमाम जिम्मेदारों की निगाह मुझ पर कैसे पड़ी, इसे मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। लोगों के दिल में विधाता किसी न किसी शक्ल में कुछ बातें डालता है। खुद से वो बात नहीं आती, ऊपर से आती है। मेरा ख्याल है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो मैं शायरी में तर्जुमा बरसों से करता रहा, तो जाहिर है कि भगवान कृष्ण के कान इतने सीमित तो नहीं है कि वो मथुरा ही तक की बोली को सुन सकें। उनके कान में इतनी कुव्वत है कि मथुरा से सैकड़ों हजारों किलोमीटर फासले पर भी अगर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है, कोई उनके बारे में सोच रहा है, तो हमें यकीन है कि वो सुन रहे हैं। और जब वो सुन रहे हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि उसका बदला किसी न किसी शक्ल में हमें मिलेगा। और वो इस शक्ल में मिलता है या मिला कि ब्रजकला केंद्र के जिम्मेदारों के दिल में भगवान कृष्ण ने ये बात डाली कि एक दीवाना है, एक शैदाई है जो मथुरा से 1000 किलोमीटर के फासले पर मेरा आशिक है, मेरा परस्तार है, मेरे गुणों का शैदाई है और मेरी कलाओं से प्यार करने वाला है। मेरी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ढालने का शऊर और सलीका सीखने की कोशिश करता है।
तो मैं समझता हूँ ये जो कुछ हो रहा है ये उधर ही से हो रहा है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। हम जो कुछ कर रहे हैं हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, या हम समझते हैं कि इसका फायदा हमें मिलेगा। नहीं, जो कुछ हो रहा है वो कहीं और से हो रहा है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सभी को मैं जानता हूं। ये गीता। अब आइए, हिंदुस्तान एक अजीब व गरीब मुल्क है। करोड़ों अरबों साल पहले जब विधाता ने ये दुनिया बनाई थी तो हिंदुस्तान ही की सरजमीन पर गंगा जमुना का संगम क्यों रखा? वो और 2-4 जगह रख सकता था, 2 नदियों का संगम, लेकिन हिंदुस्तान में ये संगम विधाता ने रखा कि नदियां आपस में गले। ये क्यों ऐसा है? मैंने जब इस पर बहुत गौर किया तो मेरे समझ में आया कि दुनिया में जब नफरतें और वहशतें बढ़ जाएंगी तो दुनिया के लोग जब गले मिलना आपस में भूल जाएंगे, जब एक दूसरे से प्यार करना भूल जाएंगे, उस वक्त हिंदुस्तान का कोई आदमी हिमालय की चोटी पर खड़ा होकर कहेगा, क्या है दुनिया वालों, तुम इंसान होकर गले मिलना भूल गए, आओ हिंदुस्तान में नदियों को गले मिलना देखो। तो ये मुल्क जो है ये तहजीब का मुल्क है, सभ्यता का मुल्क है, संस्कृति का मुल्क है। मैं अक्सर ये कहता हूँ मुशायरों कवि सम्मेलनों में कि जिस देश का इतिहास केवल 1000 साल पुराना है उस देश के पास ऐसा दिमाग पैदा ही नहीं होगा जो दुनिया को कुछ दे सके। हिंदुस्तान में हम हैं, हमारी खुशकिस्मती कि हिंदुस्तान के पास जो तहजीबी और सांस्कृतिक दौलत है उसकी उम्र कम से कम 5000 साल है। और ये 5000 साल की सांस्कृतिक दौलत, इसको दुनिया के जो लोग समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, उनका दिमाग बड़ा हो जाएगा। मेरी राय ये है कि हिंदुस्तान को समझने के लिए हिंदुस्तान को पढ़ना जरूरी है। और जब आप हिंदुस्तान को पढ़ेंगे तो सबसे पहले गीता को पढ़ना जरूरी है। ये क्यों, मेरे दिमाग में ये बात क्यों है? गीता के बारे में तय नहीं हो पाया कि ये कितनी पुरानी किताब है, लेकिन पिछले बरस 5151 साल इसका तय किया गया कि 5151 साल इसकी उम्र है। दुनिया में जो बड़े दिमाग पैदा हुए उनकी उम्र कुल 2500 साल है। अफलातून, अरस्तु, सोक्रात, ये भी 2500 साल में सिमट जाते हैं। गौतम बुद्ध भी 2500 साल में, महावीर जैन भी 2500 साल में, ईसा मसीह भी 2500 साल में, और प्रॉफिट मोहम्मद तो बहुत बाद के कुल 1400 साल अभी हुआ है जो लेटेस्ट। अब ये आप गौर करिए कि जिस वक्त ये बड़े दिमाग दुनिया में नहीं थे 5000 साल पहले, गीता जैसी किताब जिस आदमी ने भी लिखी या जिस आदमी ने उस किताब की सारी बातों को लिखवाया या जिस तरह से भी इकट्ठा हुई, वो कितना बड़ा दिमाग था। और उसे अगर आप पढ़िए तो नैतिकता की जो शिक्षाएं, आज अगर कोई उन बातों को कहता है, नैतिकता की बातों को, तो हम कहते हैं अरे तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, लेकिन जब गीता हम उलटते हैं तो मालूम हुआ कि ये बात तो 5000 साल पहले कही हुई। तो गीता एक ऐसी अजीबोगरीब किताब है कि उसको बगैर पढ़े हुए न हिंदुस्तान समझा जा सकता है, न दुनिया समझी जा सकती। दूसरी चीज, गीता की खास बात यह है वो किसी धर्म की बात नहीं करती, वो इंसानी जिम्मेदारियों की बात करती है।
इंसान को जिंदगी का हुनर और सलीका कैसे सीखना चाहिए और किस तरह से अमल करना चाहिए, कर्म पर बहुत जोर देती है कि किस तरह से अमल किया जाना चाहिए ताकि समाज में शांति रहे। और समाज की शांति जो है वो किसी समाज के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है। गीता की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किसी को रिजेक्ट नहीं करती। गीता में इनकार नहीं है, इकरार है, स्वीकार है। वो किसी को रिजेक्ट नहीं करती, बल्कि जो कुछ भी दुनिया में है उसे समझने और समझाने की कोशिश करती। ये सबक देती है कि इस पूरी प्रकृति को समझो, इस पूरी कायनात को समझो। और जो एक बात जो जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया गीता को पढ़ करके, वो बात ये कि बगैर तर्क के कुछ न मानो। दुनिया आज इस फैसले पर आई है कि तर्क करके कोई फैसला किया जाए। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के माध्यम से दुनिया को ये बताया जा रहा है कि तर्क करके जब दिमाग तस्लीम करे तब स्वीकार करो। कृष्ण जी भगवान, अर्जुन एक आम आदमी, लेकिन कृष्ण जी की कोई बात बगैर तर्क के वो मानता नहीं, हर जगह छेड़ देता है कि ये कैसे, और आखिर में भगवान को अपना विश्व स्वरूप दिखाना पड़ता है, तब जाकर के अर्जुन मानता है। यानी तब तक तर्क करते रहिए जब तक आपके दिमाग में तर्क करने की क्षमता है, और उसके बाद तब आप किसी बात को स्वीकार करिए। और आज पूरी दुनिया का जो अदालत का निज़ाम है वो इसी पर मुनहसिर है कि अदालत में लोग तर्क करते हैं, अपनी बातें पेश करते हैं, तब जाकर के जज कोई फैसला करता है। ये 2-3 चीज़ें गीता में ऐसी रहीं जिसने मुझे मुतासिर किया। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक मिले जुले समाज में, एक मिली जुली संस्कृति और तहजीब के अंदर रह रहे हैं। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तब तक हमारे दिमाग की गलतफहमियां दूर नहीं होंगी। गलतफहमियां फासले पैदा करती हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश जो है ये कुर्बतें पैदा करती है। लिहाजा बजाय ये है कि हम किसी पर तंज करें, व्यंग करें, किसी को गलत साबित करने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करना जरूरी है। हमें किसी पर तनकीद या आलोचना से पहले अपने दिमाग को सेहतमंद करके उसको समझने की कोशिश करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी बातें थी जो मुझे कहना ज़रूरी था, और अब आप चाहेंगे कि मैं कुछ थोड़ा सा सुना दूं। जी देखिए, गीता का पहला श्लोक है कि अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, बताओ युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। सिर्फ इतनी सी बात। मुझे मेहनत जो करनी पड़ी वो ये कि ये एक श्लोक है, इसका अनुवाद जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, रजनीश ने क्या किया, राधा कृष्णन ने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, तो उसका अनुवाद मुझे पढ़ना पड़ा। उसके बाद उसकी व्याख्या पढ़नी पड़ी। व्याख्या के बाद उसके दिमाग में मुझे अपने दिमाग में एक तस्वुर बनाना पड़ा, एक कल्पना बनानी पड़ी, उसका सारांश बनाना पड़ा। तब उस सारांश को कविता या पोइट्री मैंने बनाया। हम मेरा कई वर्षों का है, बहुत दिनों का है। बहरहाल ये भगवान की कृपा रही कि काम कर सका, वरना मेरे जैसे कम पढ़े लिखे मामूली आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्हीं की कृपा से ये काम हो सका। तो पहला श्लोक यही है कि अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि बताओ युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। मैंने इसे शायरी बनाया, फैलाया। अब
मैं गा के तो पढ़ता नहीं, अनूप जलोटा जी ने गाया, बहुत अच्छा गाया है। वो मौका होगा तो आइंदा मैं उसको सुनाऊंगा। इसको शायरी मैंने यूं बनाया कि धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश की दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम। उसे रब ने ऐसी नजर बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली। धृतराष्ट्र राजा भी थे बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी। मोहब्बत से बेटों की सरशार थे, अजब तरह के वो भी किरदार थे। उन्हें थी ये ख्वाहिश कि सब जान ले, सभी लड़ने वालों को पहचान ले। कहानी तो संजय सुनाता रहा है, मैदान में क्या बताता रहा। वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए। ये भगवान कृष्ण का कमाल कि अशांति के क्षेत्र से वो शांति के सूरज को उगाते। मैदान जंग से अमन, सुलह और शांति, प्रेम और मोहब्बत, भाईचारा की गंगा बहाते। ये मामूली बात नहीं है कि कोई शख्स जंग के मैदान से पूरी इंसानियत को अमन और प्यार का पैगाम दे। तो ये पहला श्लोक था जिसका ये तर्जुमा हो। मैं दो एक और सुना देना चाहता हूँ। अच्छा बस बहुत मामूली। देखिए वो आत्मा और शरीर का क्या ताल्लुक है, उसके जो श्लोक हैं उसके कुछ सुन लीजिए। न ये आत्मा कत्ल करती कभी, न ये आत्मा कत्ल होती कभी, जन्म और मरण से है ये बालातर, यही इसकी तारीफ है मुख्तसर। हमेशा से है और हमेशा रहे, चिराग ऐसा जिसकी न लौ बुझ सके। बदन कत्ल होता है हो जाने दो, सदा के लिए इसको सो जाने दो, मगर आत्मा है अजर और अमर। ये ब्रह्मांड सारा ही है उसका घर। बदन रूह की सिर्फ पोशाक है, बदन रूह की सिर्फ पोशाक है, वो गरना ये तन तो फकत खाक है। बदन रूह की सिर्फ पोशाक है, वो गरना ये तन तो फकत खाक है। लिबासे कोहन, कोहन पुराना, लिबासे कोहन तो बदलना ही है, नया पैरहन फिर पहनना ही है। बदन त्याग कर जाने जाती कहाँ, नया ढूंढ लेती है कोई मकान। त्याग कर जाने जाती कहाँ, नया ढूंढ लेती है कोई मकान। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कभी मौका मिलेगा मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा। आपने मुझे ये इज्जत दी, ये एहतराम दिया, इसके लिए सारी उम्र आपकी मोहब्बत का मैं कर्जदार रहूँगा। बहुत स्टैंडिंग ओवेशन, सब खड़े होकर के तालियां बजा करके।